हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेंडर के बारे में कि टेंडर और कोटेशन प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। टेंडर प्राइस निकालते समय सर्वप्रथम हमको कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करना होता है। उसके आधार पर हम परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड, परसेंटेज ऑफ सेलिंग ये सब ज्ञात कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज्ञात कर लेते हैं। जो हमारा स्टेटमेंट कॉस्ट होता है उसके आधार पर हम टेंडर प्राइस तैयार करते हैं। सपोज करो कि हमारा हम कोई किसी का प्रोडक्शन करते हैं, किसी उत्पाद का कोई आइटम बनाते हैं, वो हम ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं। अब हमें किसी डिपार्टमेंट में या किसी अदर कंपनी को या किसी व्यक्ति को उसकी सप्लाई देनी है। आज के युग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसको देखते हुए हमको जो है ये तैयार किया जाता है। जैसे टेंडर पे निकालते समय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस वर्क ओवरहेड्स प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस प्रॉफिट को जोड़कर टेंडर प्राइस को ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है। किताब का नाम है करीम एंड खनूजा, बुक करीम एंड खनूजा, राइटर हैं बुक के। उनकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है हमने यहाँ पर। द फ्लोइंग कॉस्ट figures are the related to the production of 2400 table fans by a factory during the a period of the 6 month। एक कंपनी का जो है डाटा दिया है, 2400 टेबल फैन तैयार किए जाते हैं। उसमें मटेरियल कंज्यूम होता है हमारा 1,08,800 रुपये, वेजेज होती है 2,40,000 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड 51,200 रुपये के, ऑफिस ओवरहेड 20,000 रुपये के और सेलिंग प्राइस 4,62,000 रुपये का है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2400 टेबल फैंस तैयार करती है। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कॉस्ट शीट में 1,08,800 रुपये, वेजेज 2,40,000 रुपये वेजेज के दिए हुए हैं, 2,40,000 वेजेज के। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद टोटल आता है 3,48,800 रुपये, 3,48,800। ये हमारी निकल के आती है क्या, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस कर देते हैं, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितने की, 51,200 की, 51,200 की। ये इसमें प्लस हो गए बेटा। इसका टोटल कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकल के आई 4 लाख रुपए। वर्क कॉस्ट के बाद हम प्लस करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में दिए गए 20,000 रुपये की, 20,000 रुपये ऐड कर दिए इसमें आपने। टोटल हो गया 4,20,000, 4,20,000। इसके अलावा कोई खर्चा दिया नहीं है बेटा, कोई एक्सपेंस है नहीं है, तो ये हमारी हो गई टोटल कॉस्ट।
अब इसमें हमने क्या किया, हमारा जो सेलिंग प्राइस है उसको हमने नीचे लिखा, गैप के बाद सेलिंग प्राइस। तो बेटा सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया, 4,62,000, 4,62,000 सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है। इसको सेलिंग प्राइस को लिख लिया। अब यहाँ लिखा हमने इसके ऊपर प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से 4,62,000 माइनस टोटल कॉस्ट को लेस कर देते हैं 4,20,000। 4,62,000 माइनस 4,20,000, जो इनका गैप है, डिफरेंस है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ये आया हमारा 42,000, 42,000 रुपये। अब हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं वर्क ओवरहेड की वेजेज के साथ में। परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड विद वेजेज। तो बेटा क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर जितनी भी वर्क ओवरहेड है हमारी, उससे हम जो है वेजेस के साथ वर्क इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखिए बेटा, वर्क ओवरहेड हमारे दे रखे हैं क्वेश्चन में 51,200 के, इंटू 100 वेजेस दी गई है हमारी क्वेश्चन में कितनी, 2,40,000 रुपये। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट हुआ 42,000, 42,000 रुपये का, इंटू 100 अपॉन सेल्स। सेल्स हमारी थी 4,20,000 की। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 10% निकल कर। कॉस्ट पर टन निकालेंगे। सेलिंग प्राइस में हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, तो 4,20,000, 4,20,000 हमारे सेलिंग प्राइस था, 2,400 हमारा जो है आउटपुट था। आउटपुट से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 175। अब हम तैयार करते हैं टेंडर प्राइस फॉर 600 फैंस। 600 पंखे के लिए हमको तैयार करना है, क्वेश्चन में जैसा दिया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 600 टेबल फैन एट दी रेट ₹175। 600 का 175 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा निकल कर बेटा 1,05,000 रुपये। इसमें प्लस करेंगे आप प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेट वही लेंगे जो ऊपर अभी आपने वर्किंग नोट में निकाला था, 10%। तो हमारी कॉस्ट कितनी है, 1,05,000। इसका 10%, तो 10% निकल के आया बेटा कैलकुलेट करके 10,500। इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करके ये अमाउंट हमारा आएगा 1,15,500, 1,15,500। जी हमारा क्या कहलाएगा, टेंडर प्राइज। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3, राइटर डॉक्टर करीम एंड खनूजा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके द हीरो साइकिल कंपनी वाज रिगार्ड टू कोटेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई
of 400 bicycle on 1st April 2007 from the following details. Prepare a statement showing the price of the quotation to give same percentage of profit on turnover realized during the 6 month का हमको डाटा दिया गया है, उसी के आधार पर हमको टेंडर तैयार करना है 400 साइकिल के लिए। तो पहले तो हम कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे इस डेटा से, फिर उसके बाद तैयार करेंगे हम अगला पॉइंट। तो हमारी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है साइकिल की वो है आपकी कितनी 1600। तो यहाँ पर आपके ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 रुपये दिया है 40,000। इसमें प्लस कर देंगे आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो परचेज हमने करी बेटा 60,000 रुपये की, दोनों को ऐड कर दिया जो हो गया हमारा 1 लाख। इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 5,600, 5,600 रुपये का। लेस किया, लेस करने के बाद ये बचता हमारा 94,400, 94,400 रुपये। ये कहलाता है हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम के बाद इसमें ऐड करेंगे हम डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज हमारी दी हुई है क्वेश्चन में 1,20,000 रुपये की, 1,20,000। डायरेक्ट वेजेज को ऐड करने के बाद हमारी निकल के आती है प्राइम कॉस्ट। $2,14,400 प्राइम कॉस्ट आई, 2,14,400। इसके बाद इसमें प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में दिए गए हैं 20,000 रुपये के। इसके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है, तो जो हो गई हमारी क्या टोटल कॉस्ट 2,34,400 रुपये, 2,34,400। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक और दिया है क्वेश्चन में तैयार माल का, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बेटा ये दिया हुआ है आपका अमाउंट 40,000, 40,000 रुपये। लेस कर दिया, लेस करने के बाद अब बचा 1,94,400। ये हमारी क्या कहलाई कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर सेल दी गई है, उस सेल को ले लेंगे हम। सेल दी है हमारी 2,16,000 रुपये की। अब हमको निकालना होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं हम, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देते हैं। 2,16,000, 2,16,000 माइनस 1,94,400 को हमने लेस कर दिया। लेस करने के बाद ये आया बेटा हमारा 21,600। अब हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट
ऑन सेल, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल। सेल पे निकाल रहे हैं, सेल कॉस्ट पे निकालेंगे तो अपॉन में कॉस्ट आ जाएगा। तो 21,600 आपका प्रॉफिट है, इंटू 100 अपॉन सेल कितनी है आपकी 2,16,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा आपका 10%। इसके बाद में थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे कि हमारा मटेरियल पर यूनिट क्या था। तो मटेरियल हमारा कंज्यूम जो था 94,400 का था बेटा, और हमने कितने के लिए टेंडर ये कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार किया था 1600 के लिए। तो आउटपुट से हम उस अमाउंट में भाग दे देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, एक ही बात है। डिवाइड करने के बाद जो आएगा, तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 59। मटेरियल के बाद वेजेज, वेजेज को भी ऐसे ही करेंगे हम। तो बेटा वेजेज आपकी कितनी दी है 1,20,000 की, और आउटपुट था 1600 का, डिवाइड करेंगे 75 आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके क्वेश्चन में थे 20,000 रुपये के, डिवाइड करेंगे कितने से 1600 से, डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी 12.5। अब हम तैयार करेंगे बेटा यहाँ पर टेंडर। फोर 400 बाइसिकल के लिए तैयार करना है टेंडर आपको। सबसे पहले लिखेंगे आप मटेरियल, जैसे ऊपर लिखा था उसी प्रकार से। तो बेटा मटेरियल की हमने निकाला था 59, 59 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने के लिए तैयार कर रहे हैं हम 400 के लिए। 400 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा 23,600। बेटा टेंडर प्राइस के लिए नीचे कहा गया है, एक लाइन में नीचे कह रहा है कि मटेरियल हमारा 10% से इंक्रीज होगा और लेबर हमारा 20% से इंक्रीज होगी, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी मटेरियल की 10% इंक्रीज। 23,600 का 10% निकाल के आप इस अमाउंट में ही जोड़ देंगे, तो ये आ गया बेटा 10% 2360 रुपये। तो जोड़ के मटेरियल अब हमारा कितना हो गया 25,960। इसके बाद डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट वेजेज का हमारा कितना था बेटा, अमाउंट निकाला था हमने 75। तो 75 इंटू कितने के लिए टेंडर तैयार कर रहे हैं हम 400 के लिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 30,000 रुपये। अब क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हुए वेजेज हमारी 20% से, तो इंक्रीज कर देंगे यहाँ पर 20%। 30,000 रुपये निकल अमाउंट था हमारा, 30,000 का 20% इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया बेटा 6,000 रुपये, 6,000। दोनों को जोड़ के आप बाहर लिख देंगे 36,000। दोनों का टोटल किया आपने, टोटल करके हो गया 61,960। ये हो गई हमारी प्राइम कॉस्ट।
प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो जितना है उतना ही लेंगे आप। ना तो घटाए हैं ना बढ़े हैं आपके तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकाला था आपने 12.5 इनटू कितने के लिए टेंडर तैयार कर रहे हैं, 400 के लिए। 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आ जाएगा आपका 5,000 रुपये, 5,000। इन दोनों को जोड़ा बेटा आपने, जोड़ के हो गए 66,960, 66,960 रुपये। जो हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। इसके बाद आप प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो बेटा आपके कितना है टोटल कॉस्ट, उसको ले लेंगे 66,960 इंटू कितने परसेंट निकाला था आपने, जी 10% निकाला था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, क्योंकि हमने जो परसेंटेज निकाली थी वो सेल पे निकाली थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सेल नहीं है, कॉस्ट है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो नीचे 100 जो होता है, 100 में से हम उतना माइनस कर देते हैं जितनी परसेंट होती है। तो 100 में से 10 को माइनस कर दिया तो नीचे कितना लिखा जाएगा, 90। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करके 7,440, 7,440 रुपीज़ आएगा। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट में, तो इसका टेंडर प्राइस निकल आएगा 74,400 आपका टेंडर प्राइस निकलेगा। थैंक यू।